नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है श्योर सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आप लोगों के बीच 16 नवंबर 2022 को तीनों शिफ्ट में जो ग्रुप डी परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया है उन सभी प्रश्नों को मैं कलेक्शन करके लेकर आया हूं। तो आप सब लोग आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न अगर आप आज देखेंगे हो सकता है एक दो प्रश्न आपका रिपीट हो सकता है, और रिपीट ना भी होगा तो आप इससे अंदाजे लगा सकते हो कि आगे फिर किस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आइए दोस्तों, आज का पहले सवाल कर चलते हैं। आज का पहले सवाल आप देखिएगा ये स्क्रीन पर। आज का जो पहला सवाल आप देखिए दोस्तों, बंदाना कटारिया किस खेल से संबंधित है। ये सवाल दोस्तों इस बार का जो ग्रुप डी परीक्षा जो 16 नवंबर को हुआ, आज का जो शिफ्ट में है ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बंदाना कटारिया किस खेल से संबंधित है। तो बंदाना कटारिया किस खेल से संबंधित है दोस्तों, ये हॉकी खेल से संबंधित है। तो बंदाना कटारिया हॉकी खेल से संबंधित है। इनके अलावा दोस्तों आने वाला परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि रानी रामपाल के बारे में पूछा जा सकता है। तो रानी रामपाल के बारे में भी पूछा जा सकता है, या तो फिर दूसरा जो आपको पूछा जा सकता है सबिता पुनिया। तो ये दोस्तों जो बंदना कटारिया के बारे में तो सवाल पूछा जा चुका है। हो सकता है आने वाला जो ग्रुप डी परीक्षा में आने वाला सीट में जो पूछा जा सकता है रानी रामपाल की खेल से संबंधित है, तो आपको बताना है ये क्रिकेट खेल से ही संबंधित है। इसी तरह से हो सकता है आपको सवाल पूछा जा सकता है सबिता पुनिया किस खेल से संबंधित है। तो ये भी दोस्तों रानी रामपाल, सबिता पुनिया ये वंदना कटारिया, ये तीनों जो है ये हॉकी खेल से ये संबंधित है। इसी तरह से दोस्तों फिर पूछा जा गया जो आज का शिफ्ट में जो है शिक्षा का अधिकार संबंधी कौन सा अनुच्छेद में इसका उल्लेख कर रखा है। देखिए दोस्तों ये सवाल जो है 4-5 बार ये पूछा जा चुका है, 4-5 बार ये रिपीट हुआ है दोस्तों। इसी तरह से कुछ प्रश्न दोस्तों कई बार रिपीट कर रहा है, तो आप सब लोग इसको ध्यान रखिएगा आने वाला जो ग्रुप डी परीक्षा लिखने वाले विद्यार्थी। तो ठीक है, शिक्षा का अधिकार संबंधी कौन सा अनुच्छेद में उल्लेख किया है। तो आर्टिकल 21 में शिक्षा से संबंधित अधिकार का उल्लेख किया गया है। और ये 86वां संविधान संशोधन 2000 को ये इसको जोड़ा गया था। और ये शिक्षा से संबंधित ये मौलिक कर्तव्य के अगर पूछा गया तो कितना अनुच्छेद 11 ये मौलिक कर्तव्य में ये उल्लेख किया गया है शिक्षा से संबंधित का। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरह से नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका जो पूछा गया है कि वोकल फॉर लोकल योजना 2022 का संबंध किससे है। तो लोकल फॉर वोकल योजना जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जिसको योजना को चालू किया गया है, और ये कब किससे संबंधित है। ये देसी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए इसको किया गया है। किसके लिए इसको चालू किया गया, किससे संबंध है। देसी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल योजना ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो हो सकता है दोबारा से इसको रिपीट कर सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसी तरह से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख की गई है। तो कौन सा अनुच्छेद में दोस्तों, भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख की गया है। तो कौन सा अनुच्छेद में 19 का 1 में ये प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख है। और दोस्तों इसी में दोस्तों जो झंडा फहराने को एक प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी, हर व्यक्ति को झंडा फहराने का जो स्वतंत्र दी गई है, अधिकार दी गई है, अनुच्छेद 19 में ही इसका भी उल्लेख किया गया है, उसी अनुच्छेद में ही समावेश किया है दोस्तों। और इसी तरह से दोस्तों इस सूचना का अधिकार आरटीआई सूचना का अधिकार जो है, सूचना का अधिकार को भी दोस्तों अनुच्छेद 19(1) में ही समाविष्ट किया है। तो इसके लिए आगे में पूछा जा सकता है आरटीआई कौन सा अनुच्छेद में समाविष्ट किया गया है। तो आरटीआई को ये अनुच्छेद 19(1) में इसको भी समाविष्ट किया है। तो आइए दोस्तों चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल जो है क्या पूछा गया है। देखिए ये सवाल पूछा गया दोस्तों जो आज का शिफ्ट में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं। देखिए ये सवाल भी दोस्तों कई बार ये पूछा गया है, देखो कई बार रिपीट किया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दी गई है। तो 22 भाषा दोस्तों दी गई है। कितनी भाषा, 22 भाषा दी गई है।
इसी तरह से दोस्तों ये पूछा गया है न्यायिक लोकन, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है प्रिंट में, यहाँ पर लिखने वाले थे क्या न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है, किस देश का संविधान का स्रोत है न्यायिक पुनरावलोकन। तो न्यायिक पुनरावलोकन दोस्तों किस देश का संविधान का स्रोत है, यूएसए यानी कि अमेरिका का संविधान का स्रोत है। अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन को हम लोग लिए हैं। इसी तरह से देखो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति दोस्तों, प्रारूप समिति में आपको ये कुछ वर्ड के चलते आप कन्फ्यूजन कर सकता है, तो प्रारूप समिति को और किस नाम से, ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से पंडुलेखन समिति भी कहा जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो कई नाम है दोस्तों इसके बारे में, या मसौदा समिति बोल सकता है आपको। प्रारूप समिति का दूसरा नाम मसौदा समिति, पंडुलेखन समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, तीनों का तीनों नाम एक है। ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने लोग थे, यहाँ के 7 सदस्य वाला ये समिति हुआ करता था, 7 सदस्य वाला ये कमेटी होता है। ये क्यों बनाया गया था, इसको गठन क्यों किया गया था, जो बी एन राव के द्वारा जो प्रारूप तैयार किया गया था, उस प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए कमेटी को गठन किया गया था। और इस कमेटी का अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसी के नेतृत्व में इस कमेटी का जो है गठन किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दोस्तों ये 30 अगस्त कब जाए, 30 अगस्त को इसको जो इस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन इस समिति का जो गठन जो हुआ था, इस समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 की इस समिति का गठन किया गया था। एक दिन के बाद जो है ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल जो और क्या क्या पूछा गया है देखिए। अगला सवाल जो ये पूछा गया था दोस्तों, भारतीय मेंस यानी कि मेंस का मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेल, ठीक है। तो भारतीय मेंस हॉकी ने टोक्यो ओलंपिक में किसको हराकर अपना पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। तो किसको हराकर अपना कांस्य पदक जीता है, जर्मनी को हराकर। दोस्तों फीमेल के अगर पूछेगा तो फीमेल हॉकी ने है ना, भारतीय फीमेल हॉकी टीम ने ये टोक्यो ओलंपिक में किसको हराकर विजय हुआ है, किसको हराकर दोस्तों अगर पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर ये फीमेल ने जीता है। और ये 4th पोजीशन इसने ये किया, आपने जो स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। तो इसी तरह से और ये फीमेल की अगर कैप्टन की बात करें तो उस समय कौन थे, रानी रामपाल थे। अगर मेल की अगर बात करें तो कैप्टन कौन थे, मनप्रीत सिंह थे। कौन थे, मनप्रीत सिंह थे इस समय जो है कैप्टन जो है मेल का जो है। इसी तरह से दोस्तों अगला सवाल जो पूछा गया है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। ये चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, ये सवाल भी कई बार रिपीट किया गया दोस्तों, 3-4 बार ये रिपीट हो चुका है। तो हो सकता है 5वां फेज वाले विद्यार्थियों आप लोग सतर्क रहिए, 5वां फेज विद्यार्थी के लिए रिपीट हो सकता है फेज में, तो आप सब लोग तैयार रहिए, इसको याद रखिएगा, कंटेस्ट कर लीजिएगा, रिपीट किया जा सकता है। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो ये पर्यावरण से संबंधित ये आंदोलन था, यानी कि पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए इस आंदोलन को चलाया गया था। और ये आंदोलन कहाँ चलाया गया था, ये चमोली जिला से ये किया गया था। चमोली जिला कहाँ है, ये उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड में है ये। और इस आंदोलन में कौन कौन इसके आंदोलन का जो नेतृत्वकार थे, जो यानी कि जो थे, तो चंडी प्रसाद भाट थे जिसमें, और सुंदरलाल बहुगुण और गौरा देवी, ये 3 व्यक्ति चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। लेकिन उसमें से मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है सुंदरलाल बहुगुण, इसी की अध्यक्षता में चिपको आंदोलन को चलाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला जो सवाल पूछा गया है, अब ये 10वां प्रश्न जो है आप लोगों के बीच में कलेक्शन करके लेकर आया हूँ, जो कि जो विद्यार्थियों के द्वारा ये भेजी गई ये सवाल है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए ये सवाल क्या है, महाल 920 के मॉडल पर कौन सी 5 वर्षीय योजना चलाई गई थी। महाल 920 दोस्तों 5वीं 5 वर्षीय, प्रथम 5 वर्षीय, द्वितीय 5 वर्षीय, जो 5 वर्षीय जो योजना जो चलाई जाती है, पहले 5 वर्षीय सिस्टम हुआ करता था, जो कि ये रूस से जो संविधान स्रोत के रूप में लिया गया था, ये योजना 5 वर्षीय योजना। तो ये दूसरी 5वीं 5 वर्षीय योजना चलेगी। तो 5वीं 5 वर्षीय योजना, हाँ, महाल 920 के मॉडल पर
5वीं पंच से चलाई गई थी। कौन सा? ये में जो है द्वितीय पंचवर्षीय में महाल नौबिस की नीति ये में जो है। इसी तरह से प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमार मॉडल पर आधारित होता है और ये द्वितीय पंचवर्षीय ये महाल नौबिस के मॉडल पर ये आधारित होते हैं। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि किस देश का संविधान का स्रोत है? रूस का ये संविधान का स्रोत है। तो इसी तरह से दोस्तों ये सवाल जो पूछा गया था आज का शिफ्ट में जो है, यानी कि 16 नवंबर 2022 के जो ग्रुप डी परीक्षा जो चल रहा है, इस ग्रुप डी परीक्षा में ये तीनों शिफ्ट का ये सवाल था दोस्तों। तीनों शिफ्ट का ये सवाल था ये सवाल जो है। तो इसी प्रकार के सवाल दोस्तों ये ग्रुप डी परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो जो भी विद्यार्थी जो नहीं लिखने वाले हैं ग्रुप डी का परीक्षा, आप सब लोग सतर्क रहिए। आप सब लोग इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देखकर आपने जो अनुमान लगाए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछा जा सकता है जो आपके परीक्षा में। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही। कल फिर इसी तरह से मिलेंगे। आप सब लोग तब तक के लिए इंतज़ार करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ तो आप लोगों को वीडियो मिले। तो आई थिंक आप लोगों को आज के क्वेश्चन को देखा और इसे अनुमान करिए आगे क्या पूछा जा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच।